नमस्कार सभी सनातन भाइयों को। जय श्री राम, जय सनातन धर्म। मित्रों, जैसा कि आप सबको पता है, 13 जनवरी सन 2025 से प्रयागराज में सनातन धर्म का, हिंदुओं का एक बहुत बड़ा मेला आयोजन हो रहा है। बहुत बड़ा महाकुंभ जैसा बोलते हैं, वो हो रहा है। ये महाकुंभ कई दृष्टियों से बहुत ही खास महत्व रखता है। सबसे बड़ी बात कि ये महाकुंभ आपका एक तो 13 जनवरी सन 2025 को पूर्णमासी के दिन, पौष मास की पूर्णमासी के दिन प्रारंभ हो रहा है और 26 फरवरी सन 2025 महाशिवरात्रि के दिन संपन्न होगा, इसका पूर्ण होगा। मित्रों, सनातन भाइयों, इस कुंभ मेले को महाकुंभ क्यों कह रहे हैं, इस चीज़ को पहले समझना हो। इस मेले के अंदर, इस महाकुंभ के अंदर कुछ खास बातें हैं जो आपको मैं बताऊंगा। इसका धार्मिक महत्व के साथ साथ आध्यात्मिक महत्व के साथ साथ राजनीतिक महत्व कितना ज़्यादा है, ये भी मैं इसमें बताऊंगा। इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें। मित्रों, साथियों, कुंभ मेला आपके उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और प्रयागराज में हर 3-3 साल के बाद संपन्न होता है और 12वें साल में जो कुंभ मेला होता है उसे पूर्ण कुंभ कहते हैं और हर 3 साल वाले को अर्ध कुंभ अथवा कुंभ मेला बोल देते हैं। जब हर चारों पवित्र स्थलों पर 12 पूर्ण कुंभ हो जाते हैं, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार, प्रयागराज में, तब एक महाकुंभ लगता है, ये अर्थात 144 साल के बाद। और ये वही विशेष समय पड़ रहा है, 144 साल के बाद ये महाकुंभ लग रहा है, इसलिए को कुंभ मेले को महाकुंभ बोला जाता है। 144 साल के बाद एक महाकुंभ लग रहा है जो एक विशेष महत्व रखता है अपने सनातन धर्म में, अपने आध्यात्म में। इस महाकुंभ मेले में स्नान करने के लिए पूरे विश्व से श्रद्धालु लोग आते हैं, सभी संतगण आते हैं और जैसी मान्यता है उसके अनुसार ईश्वर भी इस कुंभ मेले में स्नान करने आते हैं। स्वयं ईश्वर यहाँ आते हैं, स्नान करते हैं। तो इस कुंभ मेले का महत्व कितना अधिक है ये आप समझ सकते हो। एक सनातनी इस चीज़ को अच्छी तरह समझ सकते हैं, या जो सनातन धर्म में आस्था रखता हो, जो उसको समझता हो। ये तो इसकी धार्मिक महत्व। तो मित्रों, सनातन भाइयों, इस महाकुंभ मेले का बहुत अत्यधिक महत्व है और जीवन में, किसी के भी जीवन में एक बार पढ़ सकते, एक बार पढ़ जाए वो भी एक विशेष ईश्वरीय कृपा समझो, क्योंकि 144 साल में ये पड़ता है और किसी की आयु 144 साल आज की तारीख में नहीं है। तो जिसके जीवन में पड़ जाए उसके लिए कितना महत्व है। हर व्यक्ति तो इस महाकुंभ में भाग नहीं ले सकता, परंतु इस महाकुंभ मेले के समय में 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक आप अपने घर पर भी अगर स्नान करते हो या किसी सरोवर में, किसी तीर्थ स्थल पर जाकर गंगा नदी में स्नान करते हो, तो यही विचार करके स्नान करो कि आप कुंभ मेले में, महाकुंभ पर्व में आप स्नान कर रहे हो, उसी का फल आपको प्राप्त हो सकता है। कुछ फल तो प्राप्त होगा। तो यही विचार करके प्रतिदिन आप स्नान करना कि मैं महाकुंभ में माँ गंगा के जल में गोता लगा रहा हूँ। गंगा जल डाल लेना अपनी बाल्टी में, तो उसका आपको महत्व, कुछ ना कुछ उसका पुण्य लाभ आपको अवश्य मिलेगा। ये तो हो गई आध्यात्मिक महत्व की बात। अब आता हूँ राजनीतिक महत्व पर। साथियों, ये कुंभ मेले में एक राजनीतिक मोड़ भी आना है, जैसा कि देश की राजनीति में चल रहा है। इस कुंभ मेले में
दो विशेष बातों पर विचार किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पूरे देश से सभी सनातनी, सभी धर्माचार्य, संतगण आएंगे, सब मठाधीश आएंगे, बड़े बड़े अखाड़ों के महामंडलेश्वर होंगे। वहाँ ऐसा मौका उन सबको एक साथ बैठने का सिर्फ महाकुंभ में और कुंभ में मिलता है। तो यहाँ बैठकर देश की राजनीति पर, सनातन धर्म के प्रति देश के जागरण पर विचार किया जाएगा, और जिनमें दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार किया जाएगा। ये निश्चित है कि दो महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से मैं अब आपको बता देता हूँ। नंबर एक, जो देश के मंदिरों पर सरकार का कब्जा है, उनको सरकार के कब्जे से बाहर कराने के लिए, क्योंकि किसी भी धर्म के धार्मिक स्थल का कब्जा सरकार के हाथ में नहीं है, स्वयं उन धर्मावलंबियों के हाथ में ही है। वो इसका संचालन करते हैं, वही उसके दान को अपने धर्म के लिए यूज करते हैं। मगर केवल हिंदू धर्म में ही ऐसा है कि यहाँ के सभी मंदिरों पर, जितने बड़े बड़े मंदिर हैं, सब पर सरकार का कब्जा है। वहाँ के दान को सरकार हड़पती है, चाहे कोई भी सरकार है, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। सरकार हड़पती है, अपनी मर्जी से उसको खर्च करती है। अगर उस मंदिर में एक कील भी ठोकनी है तो मस्जिद, जो मंदिर कमेटी सरकार ने बना रखी है, उसको हमें आग्रह करना पड़ेगा, लिखित में देना पड़ेगा। जब वो परमिशन देगी तब उसमें हम कील ठोक सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। वहाँ के प्रसाद में भी उस कमेटी का हस्तक्षेप है, अर्थात हम धर्म हमारा, मंदिर हमारे, उस पर चढ़ावा हमारा, कब्जा सरकार का, कब्जा उस कमेटी का। कब तक हिंदू समाज सहेगा? तो पिछली सरकारों का ये पाप रहा है कि हिंदू धर्म के साथ उन्होंने क्या किया। किसी भी धर्म का दान सरकार के पास नहीं जाता, सिर्फ हिंदू धर्म का जाता। क्यों जाता है भाई? क्योंकि हिंदू एकजुट नहीं था, जागरूक नहीं था। अब हिंदू जागरूक है, अब अपने साथ अन्याय नहीं होने देगा। ये तो हुई एक बात। अब दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार अयोध्या में श्री राम जी के मंदिर को 500 साल की लड़ाई के बाद विधर्मियों के चंगुल से मुक्त कराकर प्रभु श्री राम जी का वहाँ स्थापन किया गया, उनको छत दी गई, और हमने क्या दी? प्रभु ने खुद करी। इसी प्रकार देश के अंदर जितने भी हिंदू धर्म के मंदिर अथवा हिंदू धर्म से संबंधित कोई भी स्ट्रक्चर है, उसको दबा रखा है, कब्जा रखा है, अथवा किसी अन्य रूप में यूज किया जा रहा है, उनको छुड़ाने के लिए प्लान बनेगा। केवल अयोध्या ही नहीं, केवल संभल ही नहीं, पूरे देश के अंदर हिंदू धर्म के मंदिर, धर्मशालाएं और अन्य भवन कब्जा रखे हैं। कुछ जमीन में दबे पड़े हैं, कुछ कब्जा रखे हैं, कुछ छुपा रखे हैं। उन सब के लिए एक विस्तृत योजना बनेगी कि क्या करना है आगे। जैसे संघ प्रमुख माननीय मोहन भागवत जी का बयान आया कि हर मस्जिद में शिवलिंग मत ढूंढो, हर जगह उखाड़ पिछाड़ मत करो, हर जगह खुदाई मत करो, हिंदुओं के नेता बनने की कोशिश मत करो। तो ये बहुत निंदनीय बयान है। अब वो एक विद्वान व्यक्ति हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, सम्मान करता हूँ उनका, परंतु उनके इस बयान से सनातन द्रोहियों के मन में लड्डू फूट पड़े हैं। वो इस बयान को लेकर के बल्लियों चल रहे हैं कि हिंदू धर्म को अब हमारे मंदिरों को नहीं खोजना चाहिए। परंतु क्यों नहीं खोजना चाहिए? क्या हमारे साथ जो अन्याय हुआ, उस अन्याय का हमें क्या न्याय नहीं मिलेगा? कब मिलेगा न्याय? अगर हमारी सरकार, हमारी सत्ता होते हुए हमें न्याय नहीं मिलेगा, तो क्या हमें मरने के बाद न्याय मिलेगा? पीढ़ियाँ गुजर गई, हमें न्याय चाहिए। और इसी का फैसला
इस महाकुंभ पर्व में होगा, संतों के द्वारा होगा, जो हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारे पथ प्रदर्शक हैं, सनातन के पथ प्रदर्शक हैं। वो इस महाकुंभ में इस पर भी फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है और क्या विस्तृत योजना हो, सरकार को कैसे प्रेशर में लिया जाए और किस तरह सरकार से अपना काम कराया जाए। जिस प्रकार अन्य धर्मावलंबी सरकार को प्रेशर में लेते हैं सड़कों पर आकर के, उसी प्रकार हमारे धर्माचार्य भी, संत महाराज भी, शंकराचार्य भी, महामंडलेश्वर भी मिलकर बैठ कर बातचीत करेंगे, समाधान निकालेंगे और आगे की विस्तृत योजना। तो सनातन भाइयों, ये महाकुंभ पर्व अनेक दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण है, धार्मिक महत्व के हिसाब से, आध्यात्मिक महत्व के हिसाब से और राजनीतिक सांस्कृतिक महत्व के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। निगाह बनाए रखिए, नज़र बनाए रखिए और इस विषय पर और अन्य विषयों पर मैं आगे भी वीडियो डालूंगा, उनको देखते रहिए, ध्यान रखिए। और जो मैं कह रहा हूँ ये बात आप बाद में आप देखोगे, अभी आपको मेरी बात सही नहीं लगेगी पर आपको पता चल जाएगी कि हाँ मैंने जो कहा सही कहा। तो मित्रों, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, क्योंकि आपके कमेंट से मेरे को अपने अंदर सुधार करने का मौका मिलता है, मेरा आत्मविश्वास बढ़ता है। कमेंट जरूर कीजिए, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय सनातन, जय श्री राम।